कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बदले जाने के बाद नई कमान कुमारी सैलजा को सौंपी गई है, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस उन्हें ऊर्जावान नेता बताते हुए पार्टी की मजबूती का दावा कर रही है। बीजेपी के नेता कुमारी सैलजा को अपनी लकी चार्म बता रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने तंज कसते हुए कहा कि 2017 में उन्हें चुनाव का प्रभारी बनाया गया था और उत्तराखंड में 11 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई थी। अब एक बार फिर उन्हें प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। इस बार 5 लोकसभा सीटों पर 3 लाख से ज्यादा मतों से भाजपा विजयी होगी और इसके बाद कांग्रेस को अपनी हकीकत का भी पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि कुमारी सैलजा पहले भी उनके लिए लकी चार्म थी और अब भी लकी चार्म ही साबित होंगी। का इंटरनल मैटर है। किसी न किसी को लोकतंत्र में जिम्मेदारियां दी जाती हैं और राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस भी, तो उन्होंने अगर एक प्रभारी को अपॉइंट किया है तो उसके लिए हम तो कुमारी शैलजा जी को भी बधाई देंगे। लेकिन कुमारी शैलजा हमारे लिए तो हमेशा लकी रही हैं। 2017 के चुनाव में भी वो प्रभारी थी, तो तब 11 सीटें विधानसभा में आई थी, तो हमारे लिए तो हमेशा लकी चार्म रही हैं। हम तो बधाई देंगे। अब क्या पांचों लोकसभा सीट आने वाली है? 5 लोकसभा सीटें तो स्पष्ट हैं। ये तो हैट्रिक होगी 5 लोकसभा सीटों की। अब तो देखना ही है कि जो पिछली बार हम 3 लाख 3.5 लाख वोटों से सीटें जीते थे, उसका मार्जिन हम और कितना बढ़ा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कांग्रेस के पास कैंडिडेट भी है कोई खड़ा करने के लिए। कांग्रेस बहुत दुविधा में है। कांग्रेस के पास तो अब अकाल पड़ गया है प्रत्याशियों का भी, और हम ये मानते हैं कि ये उत्तराखंड की तरफ से मोदी जी को गिफ्ट के रूप में 5 सीटें जाना जनता मन बना चुकी है, तय हो गया है। और कांग्रेस को इस बार मुझे लगता है कहीं ऐसा न हो कि नया इतिहास रचा जाए, कांग्रेस की जमानतें जब्त। आदरणीय देवेंद्र यादव जी का भी कार्यकाल बहुत अच्छा था और जिस तरीके की तैयारियां विधानसभा चुनाव में देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हुई वह अभूतपूर्व थी। मैं खुद 4 चुनाव लड़ चुका हूं, लेकिन इतना बढ़िया प्रबंधन इनसे पहले के 3 चुनाव में मैंने नहीं देखा। हाँ, सैलजा जी के आने से एक उम्मीद बढ़ी है क्योंकि सीनियरिटी काफ़ी है। वो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही हैं, दिल्ली में राज्य मंत्री रही हैं केंद्र सरकार में, और कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं मनमोहन सिंह जी की सरकार में। काफ़ी बड़ा कद है, 3 बार की सांसद भी हैं, और उनके आने से निश्चित ही उनका जो अनुभव उसका लाभ भी मिलेगा। और जैसा कि उनकी कार्यशैली काफ़ी स्ट्रिक्ट है और बोलने वाली हैं, सीधे बोलने वाली हैं, तो निश्चित ही उत्तराखंड में उनके अनुभव का हमको लाभ मिलेगा और पार्टी और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। देखिए, 2024 के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों के प्रभारी बदलने का कार्य किया है। उसमें से उत्तराखंड के प्रभारी को भी बदलने का कार्य किया है। कुमारी सैलजा जी जो कि एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनके मुझे लगता है कि उनके साथ कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं वो मिलकर हम सब एकजुट होकर के कार्य करेंगे और वो न्यू ईयर के बाद प्रदेश का दौरा करेंगी। सारे कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और 2024 की जो रणनीति है वो बनाने का कार्य करेंगे। 2024 का चुनाव हम मजबूती से लड़ेंगे और मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में जीतने का भी कार्य